और आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली है कैनवा डिज़ाइनिंग पे कि हम किस तरीके से अपने लिए मार्केटिंग के लिए कंटेंट जो है वो रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपना घर में बैठ के कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको अगर ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कम से कम खुद पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से कैनवा पे जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको मार्केटिंग के लिए डिज़ाइनिंग का पता होना ज़रूरी है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैनवा पे आप किस तरीके से अपने लिए लोगोज़ क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कंटेंट बना सकते हैं, अपने लिए प्रेजेंटेशंस आपने अक्सर होता है ना स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होती हैं, तो आप किस तरीके से अपने लिए प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, सीवीज़, रिज्यूमे, ब्राउचर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सनारा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप भी रील्स देख देख कर थक चुके हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई हमसे क्यों नहीं ऑनलाइन अर्निंग हो पा रही, तो टेंशन नहीं, बिकॉज इस चैनल में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी डिफरेंट स्किल्स हैं आप उसको सीख कैसे सकते हैं और फिर किस तरीके से आप उस पर प्रैक्टिकल वर्क किया करें, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क के बगैर आप तो अर्निंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिसमें इस चैनल में मैं आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं बल्कि और भी एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आप इन स्किल्स को सीख के अपनी ज़िंदगी आसान कर सकें। और इसके अलावा आप लोग वीडियोस इवन आप इसमें बना सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप कैनवा पे इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो मिल जाया करेंगे। आपने सिर्फ इस पे जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है। आपको बने बनाए टेम्पलेट पे जो है वो कंटेंट क्रिएट करना है और उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका काम जो है वो कम से कम 5 से 10 मिनट में हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेता। और इसके साथ-साथ मैं एट द एंड ऑफ़ द वीडियो में आपको जो है वो टास्क भी प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप इस पे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब तक आप इस पे प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका ज़रूरी है कि आप इस पे जो है वो प्रैक्टिकल वर्क मस्ट करें एंड इस पे आपका जो है फ़ोकस होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैनवा पे आपको मुख्तलिफ और डिज़ाइंस भी शो हो रहे हैं, जैसे लोगोज़ हैं, पोस्ट है, आपको यहाँ पे रील्स नज़र आ रही होंगी, इवन आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हैं, आप यहाँ पे कैरोसेल बना सकते हैं, आप इवन प्रेजेंटेशन पिच डेक आपको देखें, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन अपने लिए बना सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी ईजी होता है कि जब आप इसी बने बनाए टेम्पलेट पे जो है वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। देखें, आपकी अपनी सर्चिंग करना भी यहाँ पे मस्ट है। अगर आपको सर्च करना आता हो तो ऑब्वियसली आपको कंटेंट भी उस हिसाब से मिलता है, तो कोशिश करें कि आप अपनी जो सर्चिंग है वो बेहतर बनाएं, ताकि आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको और भी डिज़ाइंस वगैरह बनाने हो तो आप पिंटरेस्ट पे जाके देखें, आपको आइडियाज़ वगैरह चाहिए तो आप पिंटरेस्ट पे भी जाके आइडियाज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो कैनवा पे बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, बट अगर आप पिंटरेस्ट पे भी जाके देखें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस नज़र आएंगे और आप इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन को सर्च करके उस पर भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पे। और बड़ा ईजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक कंटेंट उठाते हो या आइडिया उठाते हैं और आप उसको देखें कि उसमें बैकग्राउंड कैसा यूज़ हुआ है, पिक्चर कौन सी यूज़ हुई है, फ़ॉन्ट कैसे यूज़ हुए हैं, कलर कैसे यूज़ हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो इसमें चेक कर सकते हैं और पिंटरेस्ट से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ इसमें आपको मिल भी जाएँगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इस एक डिज़ाइन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन शो हो जाएगा। इसमें आपको डिफरेंट जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जो आइकन यूज़ हुआ है, जो टेक्स्ट यूज़ हुआ हुआ है, जो कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं, आप इससे आइडियाज़ लेके अपने लिए भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आप देखें, कंटेंट के जब तक आइडियाज़ आपको नहीं मिलेंगे ना, तो तब तक आप इस पे अपने कंटेंट कुछ अपलोड भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आइडियाज़ आपके पास, आप आइडियाज़ ज़रूर लिया करें। डिफरेंट पोस्ट देके आप आइडियाज़ मस्ट लें, ताकि आपको अब यहाँ पे देखिए मेरे पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस आ चुके हैं। लोगोज़ यहाँ पे मेरे पास ज्वेलरी से रिलेटेड जो है वो मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। और लोगों का तो आपको पता है कि लोगों में हमारे पास जो है वो आइकन या फिर टेक्स्ट यूज़ होता है। तो आप भी अपने लिए लोगो ऐसा बनाएं कि जिसमें या तो सिर्फ आइकन यूज़ हो या टेक्स्ट यूज़ हो। इतने भरे हुए लोगो नहीं होते, लोगो हमेशा जो है वो सिंपल होता है। आपने जाना है और आप देखें और भी डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे उस लोगो से रिलेटेड, और यहाँ पे आप कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करें और न्यू टैब आपकी सामने। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ लोगो फॉर ज्वेलरी, जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था, बट अभी मुझे चूँकि उससे रिलेटेड डिज़ाइन शो नहीं हो रहे, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे सर्च कर लिया। यहाँ पे देखें, आपको मुझे और भी मुख्तलिफ डिज़ाइन शो हो रहे हैं और आप उसको भी, अब मैं न्यू पेज ऐड करूँगी और उस पर मैं ये और भी डिज़ाइन ऐड करना स्टार्ट, मुझे शो हो रहा है ऐड न्यू पेज। तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ और उसमें जो नए डिज़ाइंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए होंगे, तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड करके अपने साथ उसको डिज़ाइन कर सकते हो। आप कम से कम 2 से 3 सैंपल ज़रूर बनाएं, ताकि आप खुद गेस कर सकें। इवन आप अपने फ्रेंड से सजेशंस ले सकते हैं कि कौन सा लोगो अच्छा लग रहा है आपके बिज़नेस के लिए, क्योंकि लोगो जो है वो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होती है और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके ब्रांड के लोगों की आइडेंटिटी जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आपका ब्रांड का लुक उस तरीके से नहीं आता। तो लोगो जो है वो हमारे बिज़नेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास और भी डिज़ाइन शो हो रहे हैं।
अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं एलिमेंट्स में जाती हूँ और एलिमेंट्स में यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स, शेप्स, फ्रेम्स, पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी आइकन चाहिए हो या फिर आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट के लिए कोई आइकन चाहिए हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास डायमंड का एक आइकन लगा हुआ है। इसी तरीके से आपको जैसे यहाँ पे देखें, आप सर्च में भी देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे और कितने सारे आइकन्स रिलेटेड टू ज्वेलरी रिकमेंड भी हो रहे हैं। सेम एज इट इज़, अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है तो आप यहाँ पे जाके एलिमेंट्स में के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता, आप एक टेक्स्ट डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन में भी जाके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, सब हेडिंग भी डाल सकते हैं और बॉडी टेक्स्ट भी आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैंने डिलीट किया है, तो यहाँ पे आप देखें मैं नया टेक्स्ट ऐड करती हूँ और इसमें यहाँ पे लिखती हूँ मैं आप इसका इवन फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसका आप इसके भी डिफरेंट फीचर्स आप देखिए ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसके डिफरेंट फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, तो अब मैं फिर इसकी अलाइनमेंट भी सेट करूँगी, मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज। तो आपका टास्क ये है कि आपने आज अब ऑब्वियसली असाइनमेंट एक करना है, और वो ये है कि सबसे पहले आपने जाके कैनवा पे अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद जाके आपने अपने लिए अपने बिज़नेस के लिए लोगो डिज़ाइन करना है, ताकि आप जो है आपकी इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके और आप इस पे मज़ीद और डिज़ाइन बना सकें।